जय हिंद दोस्तों। बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का चैप्टर की जो बुक है वो है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से कुछ हम लघुत्तरीय प्रश्नों को लेके आए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद। प्रश्न है, समुदाय का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हम जानते हैं कि समुदाय को अंग्रेजी में कम्युनिटी कहा जाता है। कम्युनिटी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, कम प्लस मिनिटी। कम का अर्थ है टुगेदर और मिनिटी का अर्थ है टू सर्व। इस प्रकार अगर हम इससे अर्थ निकालेंगे तो कम्युनिटी शब्द का जो अर्थ निकल के आता है एक साथ सेवा करना। क्या आता है? एक साथ सेवा करना। और इसमें अहम की भावना होती है, वह एक क्षेत्र विशेष में रहता है। दूसरा है आपका विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? प्रबंधन का मतलब होता है आपने कि उसमें क्या इंतजाम किया है। तो विद्यालय में जो हो रही समस्याओं को पहले ढूंढा जाएगा, फिर उसका समाधान किया जाता है। यही विद्यालय प्रबंधन कहलाता है। देखो, विद्यालय प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रयासों को नियोजित करता है, अभिप्रेत एवं नियंत्रित करने की एक कला होती है। ये किसने कहा था? जी जेम्स वुड ने कहा था। किसने कहा था? हमारा जेम्स वुड। इसके बाद आता है संस्थागत नियोजन का क्या अर्थ है? संस्थागत नियोजन का अर्थ है कि आपने जो अपनी संस्था को उच्च स्थानों पर पहुंचाने के लिए नियम बनाए हैं उसे संस्थागत नियोजन कहा जाता है। देखो, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाए गए नियमों को नियोजन कहा जाता है। पर्यवेक्षण का अर्थ क्या है? पर्यवेक्षण को इंग्लिश में सुपरवाइजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपरविजन कहा जाता है। इसका अर्थ है उच्च दृष्टि। यह विद्यालय की गति की समस्याओं का समाधान करता है। लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ है सीखने का कोना, अर्थात बच्चा जिस स्थान पर रहकर सीखता है वह उसका विशेष स्थान बन जाता है। इसी को हम लर्निंग कॉर्नर कहते हैं। कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या व नाम बताइए। तो गिनतारा, कलरब और रेनबो। इसके बाद आपका आता है प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? भाई आपने क्या नाम योजना बनाई है, योजना को प्रबंधन कहा जाता है। विद्यालय से संबंधित सरलता से आप बच्चों को शिक्षा प्रदान कर दें, वही प्रबंधन कहलाता है। इसके बाद मानवीय संसाधन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले प्रधानाध्यापक आता है, फिर अध्यापक आते हैं, फिर छात्र आता है, फिर समुदाय आता है। समुदाय में आता है ग्राम शिक्षा समिति आती है, अभिभावक एवं संघ, शिक्षक संघ, छात्र संघ आता है और अभिभावक संघ आता है। इसके बाद आता है समय की शिक्षा किसे कहते हैं? ऐसी शिक्षा जो निःशक्त बालक एवं बालिकाओं को सामान्य बालकों की तरह शिक्षा प्रदान कराने की समिति को निःशक्त समय की शिक्षा कहते हैं। निःशक्त का मतलब होता है जो बालक का अपाहिज होते हैं उनको सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा प्रदान कराने की समिति को शिक्षा समिति कहा जाता है। प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में डाइट मेंटर सेंटर के कार्यों का वर्णन कीजिए। इनका कार्य क्या है? विद्यालय में जो हो रही है शिक्षा संबंधी समस्याओं को दूर करना होता है, शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करना होता है और खुद जाके उसमें पढ़ाना शुरू कर देते हैं, पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और जो समस्या है उनको ढूंढकर समाधान करने की कोशिश करते हैं। विद्यालय के प्रांगण में हो रही छात्र छात्राओं को समस्या को ढूंढकर समाधान करते हैं। इसके बाद आपका आता शिक्षक अभिभावक संघ का उद्देश्य क्या होता है? विद्यालय में सभी गांव के बालकों का प्रवेश हो, विद्यालयों के पूरे समय उपस्थित रहने का प्रबंधन हो, पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की समस्या को दूर करना, बच्चों में लेखन सामग्री का उपलब्ध कराना, बच्चों की कमजोरी को पहचान कर दूर करना। धन्यवाद।